हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, इनके बारे में बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का पहला क्वेश्चन करते हुए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस में b sin nx, और आपको शो करना है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। देखो, ये जो चीज आपको यहाँ लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये आपको दिख रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों हाई ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक से, अगर देखो ये होता है जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, ये होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार चेंज। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। और जो एक से ज्यादा बार जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। ये जो लिखा है ये ऑर्डर होता है, ठीक है। और अभी हम बाद में, जब इसके बाद मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो इसी में जो हाई ऑर्डर होता है उसी की हम क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। फिलहाल हम खाली बात करें कि इसके ऊपर बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको याद रखना है कि आपको दो बार डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। ठीक, आप करेंगे कैसे बच्चे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है यहाँ पे आपको लिखा गया है y बराबर आपको दिया है a cos nx, और प्लस का बच्चों आपको दिया है क्या, b sin nx आपको दिया है, b sin nx आपको दिया है। आप क्या करोगे, पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो क्या आएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, cos का बच्चों क्या होगा माइनस साइन और nx। मेरी बात को समझिए अच्छे से, a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन nx। तो अभी तो हमने cos का क्या, माइनस साइन, अब nx का दोबारा करोगे तो n इंटू वन होगा, यानी कि nx में n और x का कितना बच्चों 1 हो जाएगा। प्लस जब हम b कांस्टेंट है, साइन का बच्चों cos होगा और nx, और nx का आप दोबारा करोगे तो n इंटू वन हो जाएगा। इतना क्लियर है? पहले बताओ अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तो हमारा dy बाई डी एक्स आपका आया बच्चों, क्या आया, ये आपका आया माइनस का an, n इंटू वन, n हो गया, इसको आगे ले आए, यहाँ है बच्चों साइन nx प्लस का bn cos nx, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके बाद इसके हम दो चीजें लिख सकते हैं, या तो लिखो बच्चों अगेन डिफरेंशिएट, या फिर लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर लिखोगे डिफरेंशिएट तो यहाँ लिखना अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन इसका करोगे तो यहाँ सिंबल में हम लिखेंगे ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के सिंबल अलग अलग होते हैं। अब जैसे ये लिखा है यहाँ पे, ये भी है, अगर हम लिखना चाहे तो कितनी बार ये डी स्क्वायर वाई ऐसे भी लिखते हैं, कितनी बार क्या, अगर हम लिखना चाहे तो डबल डैश ये भी लिखते हैं, कितनी बार अगर हम चाहे तो बच्चों y2 भी लिखते हैं। ये सब सिंबल जो है ये किसके होते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिख तो रहे ना जो मैं पीछे लिख रहा हूँ, अच्छा दिख नहीं रहा यहाँ है, देखो मैंने क्या बताया, सिंबल अलग अलग होते हैं। जैसे एक सिंबल तो ये बताया D2 वाला, एक ये भी बताया था डी स्क्वायर वाई, ये भी दिखाते हैं, कहीं पर y डबल डैश ये भी सेकेंड ऑर्डर का होता है, और y2, ये सब सिंबल जो है ये किसके बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर को हम y1 भी लिख सकते हैं, ये देखो y डैश है ना, y डैश लिखना चाहे, y1 लिखना चाहे, या d लिखना चाहे, खाली dy, ये फर्स्ट ऑर्डर के सिंबल है y डैश वगैरह, और ये सेकेंड ऑर्डर के, ठीक है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, अरे बिल्कुल समझ में आ रही है ना बेटा, नहीं आ रही है तो ये चीजों को देखो आराम से, क्योंकि तो सिंबल बता रहे हैं, है ना, अभी लोरी सुना रहा हूं मैं तुम लोगों को खाली। तो यहाँ बच्चों क्या है,
डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए और एन तो कांस्टेंट है, ए और एन तो कांस्टेंट है। साइन का अगेन कॉस एन एक्स और एन एक्स का बच्चों दोबारा एन इंटू वन हो जाएगा। यहाँ बोलो इस वाले में हमारे पास है बी एन कॉन्स्टेंट है, कॉस का माइनस साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन एन एक्स और एन एक्स का दोबारा बच्चों एन इंटू वन, तो क्या आएगा? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर किया बच्चों, ये आपका है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए और एन इंटू एन क्या होगा बेटा? एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस का इधर अगर करेंगे तो आएगा बी एन स्क्वायर और क्या आपका साइन एन एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? मैंने क्या बताया कि आपका क्या आया? माइनस का ए एन स्क्वायर है ना, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं मैं। आपका सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव आया है बच्चों, वो क्या आया है? वो आपका आया है माइनस का ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स और माइनस का बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। अब अगर मैं इन दोनों में से, ये देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस का साइन बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स ना। अब क्या हुआ जरा इसको देखो पीछे, यहां देखो अगर मैं इन दोनों में से अब क्या करता हूं, एन स्क्वायर बाहर ले लूं, अगर मैं इन दोनों में से, वैसे हम इस स्टेप में बाहर ले लेते, आप इसी में ले लेना एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर बाहर, तो एन स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर बचेगा ए कॉस एन एक्स प्लस का बच्चों बी साइन एन एक्स। आप ऊपर वाले स्टेप में ही माइनस एन स्क्वायर बाहर ले लेना ताकि एक स्टेप आपका छोटा रह जाए। तो अब देखो, अब इसको देखो, जो ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स है, ये देखो ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये आपका क्या होगा बच्चों? वाई, तो इसकी जो हम रख देंगे वाई, तो ये आपका है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर और ये बच्चों आपका आया y, तो क्या आया? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर आके प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, और यही हमें शो करना था और मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आपको मैं मेन चीज क्या सिखाना चाहता हूं पहले, कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अलग अलग क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, आप बस मेरी बात को समझते रहना। एक ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, और ये पूछा भी गया बहुत बार। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखो क्या चीज आपको शो करनी है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये करना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स एम प्लस एन और साथ में आपका एम एन वाई। तो हमारे पास क्या है बच्चों, y बराबर दिया है ए ई एम एक्स प्लस का पी ई एन एक्स, ये है। तो आपको पहले हमें करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि पहले एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहां पर देखो ए तो कांस्टेंट है, ई का ये और पावर का दोबारा एम एक्स का एम इंटू वन, यहाँ देखो बी कांस्टेंट है, ई एन एक्स और एन एक्स का दोबारा क्या, एन इंटू वन। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आया ए ई की पावर एम, अच्छा इसको ऐसा लिख देते हैं, ए एम एम एक साथ में ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये आपका आया। इसको हम फर्स्ट मान लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बच्चों इसी में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने क्या किया, अगेन किया डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, और वही अगेन डिफरेंशिएट किसके, वही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अभी देखो आगे आपको सवाल थोड़ा अलग भी मिलेंगे। तो हमने जब डिफ्रेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, ई का अगेन करेंगे तो ई की पावर एम एक्स ऐसे कैसी, और एम एक्स का दोबारा एम इंटू वन, बी कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट ई की पावर एन एक्स का एज इट इज, और एन एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एन इंटू वन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m को m से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, तो जब इस केस में हम करेंगे तो यहाँ आपका आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर
ई की पावर एन एक्स, ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या है, एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको जो दे रखा है ये पकड़ो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये पकड़ो, इसको यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू जो दे रखी है y की वैल्यू ये पुट कर दो, ये पुट करके सब कट के जीरो आ जाएगा। क्या बताया, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको शो करना दिखा नहीं आता तो आप क्या करोगे बच्चों, तो मैंने बताया जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको उठाकर यहाँ रखो, m प्लस एन एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही है ना, और एम एन और y की वैल्यू ये रही, पूरे को सिंप्लीफाई करो, करने के बाद सब कट जाएंगे, कैंसिल होने के बाद क्या आएगा जीरो। पर मैं एक अलग तरीके से आपको करा रहा हूँ शो करने के तरीके से, वैसे भी करोगे तब भी ठीक है, अगर शो नहीं आता तो आप ऐसे कीजिए, ठीक है। अब क्या किया, इसमें बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में देखो डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ m प्लस एल लगा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, m प्लस एन से बोथ साइड, तो यहां पर क्या आएगा m प्लस एन और ये आएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ m प्लस एन और ब्रैकेट के अंदर ये m प्लस एन है और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका फर्स्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन है ये रही क्या, a m e की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो हम क्या करते हैं m प्लस एन, इसको बिल्कुल मत छेड़ना ना, ये तो हमारे पास एज इट इज है वहां पे, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो m को हमने इससे किया तो क्या आया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और जब इसको इससे किया तो क्या आएगा बी एम एन और ए की पावर ए ई की पावर एन एक्स प्लस इसको किया तो क्या आया ए एम एन ई की पावर एम एक्स, एम एन, हाँ यहाँ पे एम एन और प्लस एन को इससे क्या तो आया बी एन स्क्वायर ई की पावर बच्चों एन एक्स, ये हमारा रहा, ठीक है समझ में आया ना। एम को एक बार इससे किया फिर एक बार इससे किया, जैसे एन को एक बार इससे एक बार इससे, तो हमारे पास क्या है बच्चों m प्लस एन और यहाँ क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे पास यहाँ क्या है इसको देखिए थोड़ा अच्छे से, m स्क्वायर वाले को एक साथ ना एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और प्लस में इन दोनों में देखो मैं दोनों में एम एन बाहर ले लेता हूँ, तो ये एम एन था और यहाँ भी एम एन है, तो अंदर बचेगा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर क्या एन एक्स। तो हमारे पास क्या आया m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो चीज है इसको हम बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो था, ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यही है स्क्वायर वाला है ना। और साथ में बच्चों जब हम यहाँ पर देखते इस वाले में प्लस का क्या आया, इधर देखो ये क्या आपका एम एन और ये पूरा y बन गया, ये पूरा क्या बन गया y, ये देखो ये ऊपर वाला है ना, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे y बन गया। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस में इधर आके माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का बच्चों एम एन वाई बराबर क्या जीरो, और ये हमारा आ जाएगा आंसर जो हमें शो करना है। तरीका समझ में आया, पहले क्या किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना सिखाया, दो सवाल देखो सेम सेम करा रखे मैंने एक ही उससे, और इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया। मैंने क्या बोला अगर आप चाहो तो इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लो, है ना, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तब भी ठीक है, और अगर आप चाहो कि हमें शो ही करना है तो क्या करो फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर है ये इस फर्स्ट इक्वेशन को m प्लस एन से बच्चों बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हिस्सा एज इट इज रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक बार a वाले से एक बार b वाले से, फिर n को एक बार a वाले से एक बार b को, तो इसमें एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा और एक y बन जाएगा और ये हमारा शो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा, ये अब यहाँ क्या लगा दिया बच्चों लॉग पर लगा रखा है, ध्यान देना ठीक है।
क्वेश्चन कोई भी आ जाए, मैं आपको हर एक प्रकार का पैटर्न बता रहा हूँ, आप इनको कीजिए, अच्छे से करो तो क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये तय है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया है, y बराबर आपको दे रखा है a cos क्या बेटा log x, और प्लस का आपको दिया है b sin log x, और प्रूव करना ये जो दे रखा है यहाँ पे, है ना, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, तो हम बच्चों पहले यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला काम तो वही है कि आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिट। तो आपको क्या है, हमारे पास y बराबर दिया है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए कॉस का बच्चों माइनस का साइन ब्रैकेट में log x, अभी कितने क्या होते हैं इसी में कर देंगे, जबकि पता है कि हमारे पास बिल्कुल चेन रूल लगाना है ना, साइन और क्या हमने कॉस का किया माइनस साइन, log एज इट इज, log का दोबारा करो 1/x, तो क्या आएगा प्लस, इधर चलो b कांस्टेंट, साइन का कॉस, log x एज इट इज, log x का दोबारा 1/x। ठीक है, चेन रूल बिल्कुल। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, इन दोनों में x है तो x को उठा के यहाँ ले आओ, x को उठा के यहाँ लाओ तो x आएगा dy बाई डी एक्स, इधर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या रहा, माइनस का a साइन log x और प्लस का है b cos log x, ये दे रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के ही। ठीक है, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, बोलो x का 1 dy बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस dy बाई डी एक्स का करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा, और इनटू में x ऐसे के ऐसे, यहाँ बोलो a कॉन्स्टेंट साइन का cos log x का दोबारा करेंगे तो 1/x, इधर b कांस्टेंट cos का क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन, माइनस का साइन यहाँ दिख रहा ना जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन और साथ में log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x आएगा, 1 क्या आएगा बच्चों x। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो, फिर ये आया dy बाई डी एक्स, नीचे दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन ना, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/x बाहर ले लो, ये पूरा, ये भी और ये भी, तो यहाँ क्या बचेगा, a cos log x प्लस b sin log x, ये बचा। ठीक है, अब इसे देखो, x को तो मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये पूरा y बन जाएगा, ये पूरा y बन जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं, तो ध्यान देना क्या रहा हमारे पास, दोबारा लिखू क्या, dy बाई डी एक्स रहा यहाँ, प्लस का x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/x, यहाँ आया a cos log x प्लस का b sin log x। ठीक है, तो अब क्या हुआ, x को उठा के यहाँ लाओ तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, x dy बाई डी एक्स, x इसके साथ होगा x स्क्वायर डी स्क्वायर d2y डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस, और ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा y। क्या करेंगे, इसको यहाँ लाओ, अब बड़ी पावर से, पहला आएगा सेकेंड ऑर्डर मतलब बड़ी पावर वाला, फिर आएगा फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद बच्चों प्लस y बराबर आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, अब देख लो। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, तरीका समझ में आया ना, क्या क्या किया, डेरिवेटिव किया बच्चों, ठीक, x को यहाँ लेके आया इसके साथ इधर, फिर यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट लगाया इसमें, x का 1 ये एज इट इज, इसका दोबारा सेकेंड ऑर्डर और x ऐसे क्या। ठीक है, माइनस का a cos log x यानी कि साइन का cos log x का 1/x, यहाँ b cos x का माइनस साइन x और log x का 1/x, माइनस 1/x बाहर ले लिया, ये बचा, यहाँ देखो बस ये पूरा y बन गया,
एक्स इधर डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और सोल्व किया तो आया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पेन चेंज कर ले, अलग पेन से लिखते, ग्रीन से लिखे, ग्रीन से लिखते हैं, चलाते, तो फिर चलो ठीक है। यहाँ पर क्या दिया बच्चों, आपको दिया y बराबर, क्या दिया है, tan इनवर्स x। क्या कह रहा है, फाइंड करना है डी वाई, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी उसमें टर्म में करना y के टर्म। तो हम इसको यहाँ लेके जाएंगे, x को निकालेंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों, tan y आया। अब इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमने इसका किया डिफ्रेंशिएट, इसके उसमें विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, y के, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अब यहाँ x का कितना होगा बेटा 1, और यहाँ tan का बोलो sec स्क्वायर y, और y का दोबारा करेंगे तो आएगा बच्चों dy बाई, तो अगर मैं कहूँ कि आपका dy बाई डी एक्स कितना आया, तो आप बोलोगे 1 अपॉन में sec स्क्वायर y। 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई आपका क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमने यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया, अगेन डिफ्रेंशिएट। तो जब अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ही कर रहा हूं मैं, तो बोलो इसका तो आएगा बच्चों ये इक्वल्स टू पावर का पहले 2 कॉस वाई, कॉस का करेंगे माइनस का साइन वाई, और y का दोबारा dy बाई डी एक्स। बिल्कुल एकदम क्लियर रखो, नीट एंड क्लीन, ठीक है। सारी चीजें क्या कहा मैंने कि यहाँ पे हमने पहले इसका डेरिवेटिव हमें ये निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x किया है ना, तो यहाँ पर क्या है x का 1, tan का क्या होता है sec स्क्वायर y, y का दोबारा dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला तो ये नीचे चला गया, 1 अपॉन sec स्क्वायर y होता है cos स्क्वायर y, तो dy बाई डी एक्स आया cos स्क्वायर y, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है ना, अगेन डिफ्रेंशिएट किया यानी कि सेकेंड ऑर्डर में, तो यार 2 cos y, cos का या माइनस साइन y, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम जब ये निकालेंगे, ये देखो जब हम इसका सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 cos y और ये बच्चों साइन y, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी cos स्क्वायर y। तो पूरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 cos क्यूब y, दिख रहा पीछे या मैं खाली कर ही जा रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। माइनस का क्या आएगा बच्चों, आपका cos क्यूब y, और साथ में इनटू में जो आपको यहाँ मिलेगा वो आएगा साइन y। तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने किया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस 2 cos क्यूब वाई और इंटू में साइन वाई। तरीका बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो भी आप समझिए एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है, ई की पावर वाई, ये ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1, और आपको शो करना है ये चीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लिख लेते हैं, ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1। तो हम अगर चाहे यहीं से क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ई की पावर वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, ऐसा निकाल सकते हो, या आप चाहो तो यहीं पर ही प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कर दिया डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, एक्स के। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ई की पावर वाई है ना बेटा, और वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स,
है ना, ई की पावर वाई, वाई का दोबारा डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर देखो अप्लाई किया क्वोशंट रूल। क्या होता है, डेनोमिनेटर की स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलो तो जीरो आएगा। समझ में आया ना? क्या क्वोशंट रूल में क्या होता है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, इनटू में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का जीरो हो जाए, कांस्टेंट का जीरो, फिर डेनोमिनेटर का दोबारा 0 + 1 इसका डेरिवेटिव होगा डेनोमिनेटर का जिसको छोड़ा था, और कौन एज इट इज रहेगा, न्यूमिनेटर। तो ये क्या आया, ई की पावर वाई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया -1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, ये मेरा आया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसी केस में देखो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, e की पावर y की वैल्यू डाल दूँ मैं यहाँ पे, इसमें देखो e की पावर y की वैल्यू डाल दूँ मैं यहाँ पे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डाल देते इधर, तो यहाँ पे e की पावर y जगह है यहाँ पे, तो ये डाल देते हैं, 1 अपॉन में है x + 1, ये आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो इससे पूरा ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा खाली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बचा बच्चों माइनस का 1 अपॉन में x + 1। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, तो आगे हम चले तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इसका। तो हमने क्या किया, जो आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिया था माइनस का 1 अपॉन x + 1 आपने निकाला, इसका आपने कर दिया गेन, क्या बच्चों, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, x के। यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम लोग दोबारा करेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम दोबारा से यहाँ करें तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है, क्या मिलेगा, तो हम लोग अगर यहाँ देखें तो माइनस तो बाहर ले लो, इसमें लेगा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल में क्या होगा, नीचे वाले की स्क्वायर, ये एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, फिर 1 ऐसे के ऐसे, और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 + 0 हो जाएगा। पूरा क्या आएगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास है इक्वल्स टू माइनस बाहर, ये 0, ये आएगा -1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, तो ये आएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ से तो थोड़ा समझो, अब यहाँ पे गौर करना जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या समझना चाहता हूँ उसको देखो। ठीक है, हमारे पास क्या था बच्चों, जो हमने यहाँ पर किया आपको दिख रहा होगा इधर में, तो यहाँ कर रखा है, इसको देखो, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा, -1 अपॉन x + 1 आपको दे रखा है। अगर मैं यहाँ से 1 अपॉन x + 1 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस आएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैं रख के दिखा रहा हूँ पूरा ऐसा, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, तरीका समझ में आया ना, ये होल स्क्वायर, अगर मैं इसको चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर किसको यूज किया है, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रखा है, ये फर्स्ट वाले का, यानी कि ये, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ हमने इसका इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ से मैंने क्या निकाला, 1 अपॉन x + 1 की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, देखो इधर, इधर कहाँ, यहाँ पुट कर दी, इसमें मैंने पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ जब पुट कर दी तो मेरे पास क्या आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों माइनस की स्क्वायर होता है प्लस, तो आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये चीज प्रूव होगी। दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार जिसको समझना है अच्छे समझना। पहले हमने क्या किया बच्चों, e की पावर y x + 1 बराबर 1, और हमने क्या किया, यहाँ से e की पावर y निकाला और e की पावर y की वैल्यू ये आई जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया, इधर से देखो,
डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट में ई की पावर वाई का ई की पावर वाई और वाई का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ लगाया कॉन्स्टेंट टूल, नीचे वाले की स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है बेटा 0 माइनस, है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया तो x का 1 प्लस 0 और 1 एज इट इज रहे। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया, है ना, e की पावर y ये थी, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये रहा और यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वाला हिस्सा एक गया तो ये बचा। ठीक है बेटा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या हुआ, हमने इसी का दोबारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया अगेन, तो क्या हुआ, माइनस बाहर लेके फिर क्वोशिएंट रूल पीछे ऐसा फिर ही आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट वाले में से 1/x प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो उठा के हमने यहाँ डाल दिया। माइनस की स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा पेन लिखने में ना रेड से ही ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है। ठीक, तो अब चलो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्या रखा है, लॉग एक्स प्लस दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है लॉग वाले में। अब लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, सेकेंड ऑर्डर में है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट y बराबर हमारे पास है क्या, लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें क्या है, यहाँ हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y का, बताओ क्या होगा, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 में फंक्शन, है ना, और इनटू में देखो याद रखना लॉग का 1 इनटू में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, x का बोलो 1, रूट का बोलो 1/2 रूट फंक्शन और इस फंक्शन का दोबारा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का 0। देखो मैं एक साथ कर रहा हूँ, हाँ, तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है पर आ रही नहीं चाहिए बेटा ऐसे, है ना। लॉग का 1 में फंक्शन, क्योंकि अगर मैं पूरा करूंगा फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, लॉग का क्या होता है, डेरिवेटिव 1 फंक्शन, फंक्शन का दोबारा देखो x का 1 प्लस जो रूट है, रूट का 1/2 रूट फंक्शन और इस फंक्शन का दोबारा यहाँ कर दो। अब क्या आया, ये आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 में x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में यहाँ आया 1 प्लस में क्या 2 से ये 2 कैंसिल, x अपॉन में आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये रहा। अब इधर देखो ये आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इनटू में बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ऐसा, तो एलसीएम लेने पे भी क्या आएगा, x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए ना, अरे हाँ है ना, यहाँ ले लिया क्या, एलसीएम इसके 1 होगा, एलसीएम ले लिया ऐसे। अब इसको करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस में तो a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, फर्क पड़ेगा कोई, ना ही पड़ेगा ना भाई, तो बोलिए तो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू यहाँ आएगा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों ए। ठीक है, थोड़ी पेंसिल तनिक जो है बारीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये आया, तो हमारा क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो आ गया। अब हमें करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या चाहिए, हम लेते हैं एक नया बढ़िया पेज। यहाँ पर क्या है, यहाँ बच्चों देखो बारीक ले लेते हैं ना, बारीक में बड़ा आनंद है भाई। 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, और क्या, विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, एक्स के। यहाँ पे क्या आएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर बच्चों, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डेनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाले का न्यूमरेटर डेरिवेटिव 1 है तो कांस्टेंट है 0, डेनोमिनेटर का दोबारा करो, रूट में है तो 1 अपॉन में 2 रूट फंक्शन इनटू में फंक्शन का दोबारा 2x प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आया यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया माइनस का x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और नीचे स्क्वायर से कटा तो एक और था इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, प्रूफ भी तो करना ना भाई, प्रूफ में भी ध्यान देना, ये नहीं कि मगन में सॉल्व करते रहे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, माइनस एक्स इंटू में यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये पूरा तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ये देखो, यहाँ भी देख लो ऊपर, है ना, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये माइनस में, अच्छा लिख ही देते चलो इस स्टेप और से, ये रहा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखिए तरीका समझ में आया, आ देते एक बार चलो। लॉग का 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन का दोबारा करके दिखाया, पूरे का डेरिवेटिव किया तो ये आया। जब अगेन डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, नीचे वाले की स्क्वायर दिख रही है, ये एज इट इज, ऊपर वाला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 था, डेरिवेटर का रूट है तो 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन, इसका दोबारा 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा खाली ये, और नीचे जो स्क्वायर से रूट ये बचा वो ये रहा, उठा के चले गए, ये रहा। ठीक है, और यहाँ बचा माइनस एक्स इंटू में ये अपॉन में था ना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस में इधर आके बेटा प्लस का। तो बड़े सिंपल से है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, और आपको प्रूव करना है, ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, आप करके मुझे जरूर बताना कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है x बराबर में 10 1 अपॉन a log y, और आपको ये प्रूव करना। तरीका देखो, ये आया है, तो लिखेंगे हम मोस्ट, आने तो ये सारे है क्या, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ दिया है x बराबर क्या है 10, आपको दिया है 1 अपॉन a log y। ठीक है, हम क्या करते हैं, 10 को पहले यहाँ से हटाओ, तो 10 इनवर्स आ जाएगा x, क्या आएगा 1 अपॉन में log y। ठीक है, a को भी यहाँ ले आओ, चलो इसके साथ a 10 इनवर्स x बराबर बच्चों log y। निगाहें हर तरफ रखना है, किसी की भी आवश्यकता कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ कर देंगे बच्चों डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, x के। ए कांस्टेंट, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन इनवर्स के जब हम डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं बच्चों, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल लॉग का बताओ, लॉग का 1 अपॉन में फंक्शन y यानी कि, और y का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, इसी के साथ हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, ये आपका आया ए वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल आया।
हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलो। जहाँ दिक्कत आए ना बेटा, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे सवाल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या है, हमारे पास यहाँ दे रखा है y इक्वल्स टू, जो मैं आपको बोल रहा हूँ y बराबर आपको दिया है ना, ए वाई इक्वल्स टू आपका ये आपका आया है, तो ये हमको चाहिए, इसको बॉक्स में रख देता हूँ। ठीक है, अब हमें चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। तो एक काम करते, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ, ज़्यादा आसान रहेगा डेरिवेटिव करते समय। ठीक है, ठीक, नई पेज में करते, यहाँ देखो, तो आपके पास क्या है, ए वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेटा, ए वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इसके साथ ले गया, क्यों ले गया, ताकि क्वोशिएंट रूल भी ठीक है होने को तो, पर देखते जाओ तुम, देखते जाओ बस। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बच्चों, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपका क्या है, 1 का बच्चों 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x, ये है प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और पहला वाला एज इट इज, और ए वाई का दोबारा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, हम बिल्कुल उस पर चल रहे हैं। ये देखो ये क्या आया, अब यहाँ क्या है बच्चों, 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस में है, इधर आके माइनस का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब क्या करते हैं, बड़े पावर को पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस का इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा 2x माइनस ए, है ना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया, 0। और यही मेरे ख्याल से हमें प्रूव करना था। ये आया समझ में ना, n को इधर लेकर के इन्वर्स बन गया, a को यहाँ लेके आए, डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स आया, इसी का हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब टेस्ट किया बच्चों, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपको दिखा, हमने डी वाई बाई डी, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखा है, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स बाहर लिया, तो अंदर बचा 2x माइनस ए, और यही हमारा वो हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला बच्चों हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अगले प्रकार के जो अगला हमारा टाइप आएगा बच्चों, उसको हम एक पार्ट में और कवर करेंगे। वहां पर मैं आपको कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन में जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताएंगे। ठीक है, वहां पर आपको दिखाते हैं, करना ऐसा ही है, बस थोड़ा सा एक नई चीज हम अपग्रेड उसमें थोड़ा करेंगे, और वो आपको वहां दिखाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारे साथ ऐप पर जुड़ना चाहे, तो हम लोगों ने ऐप पर अभी एक नया बैच चालू किया बच्चों, टारगेट बैच, जो कि मात्र 999 रुपये में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस पर मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, डीप में जाके हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे और पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करके दिखा सके। ठीक है, तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है, लिंक में मैंने कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।